पिछले वीडियो में हमने हमारे 12 का रीटेक देखा था। इस वीडियो में हम हमारे 12 का रीमेक देखेंगे। रीमेक इसलिए क्योंकि ओरिजिनल मूवी में 3 मिस्टेक्स थी। पहला, जो इस्लाम में है उसे डिस्टोर्ट करके दिखाया गया, तुम्हारी खेती है। और दूसरा, जो इस्लाम में नहीं है उसको इस्लाम का हिस्सा बताया गया, और तीसरा, जो इस्लाम में नहीं है मगर सनातन में है लेकिन उसको छुपाया गया, तो रीमेक तो बनता है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। अभी मूवी वाले मौलाना ने कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 223 में खेती के बारे में जो बताया उसको हम कुरान की ओरिजिनल टेक्स्ट में रीड करते हैं कि आपकी बीवियां आपके लिए उपजाऊ ज़मीन है, लिहाजा आप अपनी ज़मीन में जैसा चाहे वैसे आएं और मिलजुल कर आगे आने वाली ज़िंदगी अपनी आखिरत के लिए नेक अमाल आगे भेजें और अल्लाह सुब्हानो तआला का तकवा इख्तियार करें और ये जान लें कि अल्लाह सुब्हानो तआला से मुलाकात होनी है और मोमिनीन को खुशखबरी दे दें। औरत को खेती से तुलना किया गया है। देखते हैं उसके बारे में सनातन लिटरेचर क्या कहता है। अथर्ववेद कांड 14 सूक्त 2 मंत्र 14 में नारी को उपजाऊ धरती कहा गया है। यहाँ पर सेम कुरान चैप्टर 2 आयत 223 की तरह ही रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है, जहाँ पर नारी को उपजाऊ धरती कहा गया है। नारी को उपजाऊ धरती की उपमा नहीं दी गई है। इस सूक्त 14:2-14 में ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मनुस्मृति 9:33 में भी औरत को क्षेत्र यानी कि खेती कहा गया है, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है। यहाँ पे लिखा है भूता, क्षेत्र भूता, यानी यहाँ पे क्षेत्र के समान है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है, लेकिन औरत को खेती की उपमा ही दी गई है। यहाँ हमारे सामने अथर्ववेद 14:2-14 सामने है और यहाँ पर जो उर्वरा वर्ड आया है हम इसकी मीनिंग देखते हैं। संस्कृत में। ओके, यहाँ पे उर्वरा वर्ड आया तो हम इसको हिंदी में देखते हैं। और यहाँ पे उर्वर वर्ड का मीनिंग आया फर्टाइल यानी उपजाऊ ज़मीन, और ये किसको कहा गया है? ये नारी को कहा गया है। तो यहाँ पे नारी को सीधा उर्वरा कहा गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है, जिस तरह कुरान चैप्टर 2 आयत नंबर 223 में किया गया था। अब हम देखते हैं मनुस्मृति 9:33। यहाँ पर नारी को क्षेत्र कहा गया है और हम क्षेत्र की मीनिंग देखते हैं संस्कृत में गूगल ट्रांसलेट से। तो संस्कृत में देखते हैं तो यहाँ पे क्षेत्र की मीनिंग आती है रीजन। ओके, हम इसको हिंदी में देखते हैं। यहाँ पे आया एरिया, टेरिटरी, डोमेन, और एक मीनिंग है ये फील्ड यानी खेती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे नारी को क्षेत्र यानी खेती की उपमा दी गई है। और यहाँ पर रूपक अलंकार नहीं लेकिन उपमा अलंकार है, और ये वर्ड भूता से मालूम पड़ता है कि भूता मतलब होता है सिमिलिट्यूड यानी कि उसके जैसा। तो यहाँ पर कुरान के जैसा नहीं है, कुरान में तो रूपक अलंकार था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर उपमा दी गई है कि औरत जो है वो है खेती के समान, और आदमी को यहाँ पे बीज कहा गया है यानी कि सीड। एंड द मैन हैज़ बीन डिक्लेयर टू बी लाइक द सीड। तो यहाँ पे भी आदमी को सीड की उपमा दी गई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि औरत अगर हमल की हालत में हो और हस्बैंड उसको बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाज़त नहीं है। तो देखते हैं कि इस्लामिक कुरान और हदीस इस पर क्या कहता है। तो हम देख सकते हैं कि कुरान और हदीस ऐसा कुछ कहता ही नहीं है कि औरत को ना कहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि इसके ऑपोजिट कुरान चैप्टर 4 आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं कि उनके साथ उचित व्यवहार से रहो, और अगर बीवी ना कर दे इस हालत में तो कुरान और हदीस इसकी इजाज़त नहीं देता है
कि हस्बैंड उसके ऊपर हाथ उठाए। अब हम सनातन शास्त्र खोल के देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 6:4-7 यह कहता है कि अगर वो किसी भी सूरत में औरत ना माने तो हस्बैंड उसको लाठी से या हाथ से मार सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि औरत सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है। तो आइए देखते हैं कुरान और हदीस क्या कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कुरान और हदीस ऐसा कुछ कहते ही नहीं है कि औरत सिर्फ हस्बैंड की फर्मा बरदारी के लिए ही पैदा की गई है। इसके विपरीत कुरान चैप्टर नंबर 51 सूरह धारियात आयत नंबर 56 कहता है कि मैंने तो जिन्नों और मनुष्य को केवल इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी करें। यानी कि यहाँ पे मनुष्य इंक्लूडिंग आदमी और औरत दोनों को अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। चलिए अब हम सनातन शास्त्र देखते हैं कि सनातन शास्त्र कुछ कहते हैं क्या कि औरत को क्यों पैदा किया। यह हमारे सामने है बृहदारण्यक उपनिषद 6:4-2 और यह कहता है कि प्रजापति जो कि क्रिएटर है, उन्होंने सोचा कि आदमी का जो सीड है, जो वीर है, उसके लिए एक फिट एबोर्ड, एक अच्छा एबोर्ड, परफेक्ट एबोर्ड क्या हो सकता है, यह सोचकर उन्होंने औरत को पैदा किया। बृहदारण्यक उपनिषद 6:4-1 में जो सीड ऑफ मैन की बात हो रही है, उसमें 6:4-2 में प्रजापति जो कि क्रिएटर है, उन्होंने सोचा कि जो आदमी का जो सीड है उसके लिए अब फिट एबोर्ड क्या हो सकता है। यह सोचकर उन्होंने वुमेन को, औरत को पैदा किया। और तीसरा पॉइंट यह बताया गया कि हस्बैंड मजाजी खुदा है और खुदा की नाफरमानी कुफ्र है और कुफ्र की सजा मौत है। तो आइए देखते हैं कुरान और हदीस इस पर क्या कहता है। तो हम देख सकते हैं कि कुरान और हदीस ऐसा कुछ कहते ही नहीं है कि हस्बैंड एक मजाजी खुदा है। इसके ऑपोजिट पूरी दुनिया जानती है। इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं है, कोई मबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा। इस्लाम ऐसा कहता ही नहीं है कि हस्बैंड को मजाजी खुदा बना दो या पत्थर को बना दो या जानवर को बना दो या इमेजिनरी बना दो। इस्लाम क्लियरली कहता है सिर्फ एक खुदा है, अल्लाह। तो चलिए अब देखते हैं कि सनातन शास्त्र कुछ कहते हैं क्या हस्बैंड के बारे में। ओहो, यहां तो क्लियरली कहा गया है देवी भागवतम अध्याय 18 श्लोक 22 और 23 में। श्लोक नंबर 22 कहता है नारीना देवता पति, कि स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनका देवता है। सारे हिंदू इस बात को जानते हैं कि सनातनी स्त्री अपने हस्बैंड को देवता मानती है। जो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इस्लाम में हस्बैंड मजाजी खुदा है, जो कुरान और हदीस बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन उसके ऑपोजिट सनातनी शास्त्र क्लियरली कहते हैं कि स्त्रियों के लिए उनके पति ही उनके देवता हैं और उनकी पति की पूजा और उपासना सनातन धर्म में की जाती है। नंबर 23 सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि वो वाइफ को परमिशन ही नहीं देता, रूम ही नहीं देता, मार्जिन नहीं देता। वो कहता है पति जैसा भी हो, शुभ काम्य स्त्री को हमेशा उसकी सेवा करती रहनी चाहिए, क्योंकि उसको, उसके पति को हर हाल में देवता मानना है। और अगर वो अपने पति के अगेंस्ट चली जाए, चाहे उसका पति अधर्मी ही क्यों ना हो, अगर वो अपने पति के अगेंस्ट चली जाए तो वो खुद अधर्मी बन जाती है। क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार औरत का धर्म ही यही है कि वो अपने पति की हर हाल में, हर बात पे उसकी हर आज्ञा का पालन करे। अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। और चौथा पॉइंट कि औरत सलवार के नारे की तरह है, जब तक अंदर रहेगी तब तक हिफाजत में रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या कुरान औरत की हिफाजत के बारे में कुछ कहता है। बेशक कुरान कहता है, लेकिन शलवार का नारा नहीं कहता। कुरान चैप्टर 24 सूरह नूर आयत नंबर 31 कहता है औरत के हिजाब के बारे में है। कुरान कहता है कि बिलीविंग वुमेन को
अपनी नज़रों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने चेस्टिटी की हिफाजत करनी चाहिए और खिमार यूज़ करके अपने शरीर की हिफाजत करनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि क्या सनातन शास्त्र औरत की हिफाजत के बारे में कुछ कहता है। तो हम देखते हैं कि सनातन शास्त्र भी कहता है, ऋग्वेद 8:33-19 बेशक कहता है कि नारियों को इस तरह से अपने कपड़े वस्त्र पहनने चाहिए ताकि वो अपने कशपुलकों, अपने गुप्त अंगों की हिफाजत कर सके। अधः पश्य स्वमोपरि सन्धरान् पादगौहरा माते कशप्लकौ दृशन्थ स्त्रीः ब्रह्मा बभूविता। और पांचवा पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इस मूवी का टाइटल है हमारे 12। तो आइए देखते हैं कि कुरान और हदीस क्या कहते हैं। क्या ये कहते हैं कि मुस्लिम को 12 बच्चे पैदा करने चाहिए, या 12 या 10 या 8, या कोई नंबर स्पेसिफाई करता है कुरान हदीस? तो हम ये देखते हैं कि कुरान और हदीस ऐसा कुछ नहीं कहते हैं कि आपको इतने नंबर के बच्चे पैदा करने हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सनातन शास्त्र कुछ मिनिमम नंबर स्पेसिफाई करता है कि इतने बच्चे ही पैदा करने हैं। तो देखते हैं, अरे ये क्या, सनातन शास्त्र तो डेफिनेटली स्पेसिफाई करता है। ऋग्वेद 10:85-45 क्लियरली कहता है कि 10 पुत्रों को उत्पन्न करें। हमारे 12 का रीमेक अधूरा है जब तक कि हमारे 12 का रीटेक दोबारा ना देख ले, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। बॉलीवुड मूवी हमारे 12 का टेक करके, फिर रीटेक करके और फिर रीटेक करके देखते हैं कि किस तरह से इस मूवी को बेहतर बनाया जा सकता है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। चलो इसको हम फिर से रिवाइंड करते हैं और इस सीन का एक रीटेक लेते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि आपकी बीवियां आपके लिए उपजाऊ जमीन हैं, लिहाजा आप अपनी जमीन में जैसा चाहे वैसे आए और मिलजुल कर आगे आने वाली जिंदगी, अपनी आखिरत के लिए नेक अमाल आगे भेजें और अल्लाह सुब्हान व तआला का तकवा इख्तियार करें और ये जान लें कि अल्लाह सुब्हान व तआला से मुलाकात होनी है और मोमिनीन को खुशखबरी दे दें। समझ में आया हुआ क्या? अभी कुरान का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी चैप्टर सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इस कुरान से अल्लाह सुब्हान तआला बहुत से लोगों को हिदायत देते हैं और इसी कुरान से बहुत से लोगों को गुमराह होने देते हैं, लेकिन फासिक के अलावा किसी और को गुमराह नहीं होने देते। और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहले वाले सीन में हमने देखा कि किस तरह मूवी वाले मौलाना खेती वाली आयत नंबर 223 से गुमराह हुए और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। और रीटेक वाले सीन में हमने देखा कि किस तरह उसी आयत से अल्लाह सुब्हान व तआला हिदायत भी देते हैं। यह खेती वाली आयत 223 थोड़े में बहुत कुछ कह देने वाली है। इसको एक बार और रिवाइंड करते हैं और एक बार और रीटेक लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, निसाउकुम हर्सुल लकुम।
आपकी बीवियां, आपके लिए खेती एक उपजाऊ जमीन है। यहां पर्दे के अंदर गुफ्तगू करके एक सेंसिटिव टॉपिक को एक खूबसूरत अंदाज से बयान किया जा रहा है। यहां 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आदमी को खेती नहीं कहा गया है, लेकिन औरत को खेती कहा गया है, क्योंकि औरत उर्वरा होती है, न कि आदमी। दूसरा, यहां उपमा अलंकार नहीं बल्कि उससे बढ़कर रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है। यानी यहां औरत को खेती की उपमा नहीं दी गई, बल्कि औरत को खेती कहा गया है एक परफेक्ट सिमिलैरिटी की वजह से। तीसरा, यहां औरत को बाग नहीं कहा गया है, लेकिन खेती कहा गया है। बाग का काम क्या है? सिर्फ खूबसूरती। बाग में तो इंसान थोड़ी देर टहलकर खूबसूरत फूल देखकर चला जाता है। औरत सिर्फ एक जीनत की चीज नहीं दिल बहलाने के लिए कि आदमी दिल बहलाकर चला जाए और बात खत्म। मियां और बीवी का ताल्लुक एक एंटरटेनमेंट का ताल्लुक नहीं है, एक संजीदा ताल्लुक है, एक टेम्पररी ताल्लुक नहीं है, एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक है जिससे बहुत कुछ हासिल करना है दोनों को। खेती का टर्म औरत के लिए डेरोगेटरी टर्म नहीं है, बल्कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन ऑनरेबल टर्म है। जिस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला की बनाई हुई जमीन इंसानियत के बका और सर्वाइवल का जरिया है, उसी तरह अल्लाह सुब्हान व तआला की बनाई हुई औरत इंसानियत के बका का जरिया है। फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम। लिहाजा आप अपनी जमीन के पास जैसे चाहे वैसे आए। यहां अन्ना वर्ड आया है जिसका एक्सप्लेनेशन इसके पहले वाली आयत 222 में दिया गया है, और वो एक्सप्लेनेशन है मिन हैथो अमरकुमुल्लाह। इसका मतलब है जहां से अल्लाह सुब्हान व तआला ने इजाजत दी है। बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक उस तरीके पर कायम करो जिस तरीके पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने इजाजत दी है। जिस ताल्लुक के नतीजे में बच्चा पैदा हो सकता है, वही ताल्लुक दुरुस्त ताल्लुक है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। और आगे आने वाली जिंदगी आखिरत के लिए नेक अमाल आगे भेजें, यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। बच्चे इस दुनिया का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बच्चे की अच्छी तरबियत आखिरत का इन्वेस्टमेंट है। यह काफी नहीं कि बच्चा पैदा करके छोड़ दो, बल्कि बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो ताकि तुम्हारी नेकियों में इजाफे का जरिया हो। इस तरह आखिरत में जब जाए तो जो नेक अमल भेजे हैं वो वहां पाए, क्योंकि आखिरत में नेक अमल ही काम आने वाले हैं ईमान के बाद। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह। और अल्लाह सुब्हान व तआला का तक़वा इख्तियार करें और जान ले कि अल्लाह सुब्हान व तआला से मुलाकात होने वाली है। दुनिया का कोई कानून ताल्लुकात को बेहतर नहीं बना सकता। सिर्फ अल्लाह का खौफ ही है जो मियां बीवी को एक दूसरे पर छोटा सा जुल्म होने से भी रोक देगा। उस अकाउंटेबिलिटी के दिन को याद रखें ताकि आप एक दूसरे पर जरा सा भी जुल्म ना करें। वबश्शिरिल मुमिनीन। और खुशखबरी दे दो मोमिनों को। किस बात की खुशखबरी? कि जब वो अल्लाह सुब्हान व तआला को मिलेंगे तो अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। इस दुनिया में फेमिनिज्म और कोर्ट के जरिए एक दूसरे के राइट्स तो मांगते रहते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला सिर्फ राइट्स की बात नहीं करते हैं, उससे ज्यादा तकवा की बात भी करते हैं। मियां बीवी दोनों अल्लाह सुब्हान व तआला से मुलाकात की तैयारी में रहें, क्योंकि इस दुनिया के कोर्ट में तो झूठ चल जाएगा, लेकिन उस दुनिया के कोर्ट में, आखिरत में, अल्लाह के कोर्ट में नेक अमाल, तकवा, कुर्बानी और राइट्स की अदायगी ही काम आएगी।